हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, रोज़ की तरह आज भी मॉर्निंग में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। और नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे उनके दिल में अभी क्या चल रहा है आपके लिए। तो गाइस, ये जर्नल रीडिंग होगी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी के लिए ये रीडिंग है। तो सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी राशियों के लिए, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी। ओके गाइस, ऊपर वाला जल्दी ही जो मैरिड हैं उनको वापस से एक कर दे, जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनको कमिटमेंट मिले। जल्दी ही फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं, फैमिलीज़ मान जाए। जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएं। ऊपर वाला जो भी बीमार है उनको अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र दे। जो लोग जॉबलेस हैं ऊपर वाला उनको अच्छी जॉब, और जो लोग जॉब में हैं उनको प्रमोशन और उनकी सैलरी इंक्रीज करवाए। सभी के घर में और दिल में, ज़िंदगी में शांति हो अच्छे से। हाँ, ज़्यादा मत सोचा कीजिए आप लोग, ठीक है। और सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल सेराफिल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, प्लीज़ हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, कुछ तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है आपके दिमाग में, या तो बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है या फिर आप कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेकर। पेज ऑफ वेंट्स, द लवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप ऐसे किसी को यहाँ पर 55, 555 दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, या फिर 44, 444 ज़्यादा दिख रहे होंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। एक और कार्ड लेंगे हम। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव होते जा रहे हैं, और आपने भी कहीं ना कहीं थॉट्स अपने चेंज किए हैं अपने पार्टनर को लेकर, कि आप पहले बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव सोच रहे थे, तो अब आप नॉर्मल हो गए हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपकी उम्मीद बड़ी है थोड़ी सी, इसलिए आपके थॉट्स पॉजिटिव हो रहे हैं। तो थॉट्स को पॉजिटिव ही रखिएगा, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। चलिए गाइज, आपकी भी एनर्जीज कुछ ऐसी हो सकती हैं। आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। आप अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं कि शायद ऐसा होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता या नहीं करती तो शायद ये रिश्ता बच जाता, या फिर उस वक्त मैं बात संभाल लेता या संभाल लेती। मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए था, गलती नहीं होती भी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर ऑलरेडी गिल्ट फील कर रहे हैं जो भी उन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया। और
मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं पे आप लोग मैरिड हैं या आप सिंगल भी हैं, तो उनकी मदर और उनकी छोटी सिस्टर या कोई एक सिस्टर है या फिर कोई दूर की सेकंड कज़न जो होती है वो है, जो नहीं चाहती कि आप लोगों का रिश्ता बने। पता नहीं क्यों ये एनर्जी है, लेकिन है। एक तो आपके साथ उन्होंने जब रिश्ता ख़त्म किया होगा तो उनको या तो उन्होंने जो भी आपको एक्सक्यूज़ दिया उसकी वजह से, या अब्यूज़ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया आपके लिए, या रिश्ते को ऐसे मोड़ पे लाके ख़त्म किया जब आप दोनों एक होने ही वाले थे, या तो आप दोनों की शादी हो चुकी थी या आप दोनों के बीच में शादी का कमिटमेंट हो चुका था और बस घर पे बात करनी बाकी थी, या घर पे भी बात हो चुकी थी लेकिन फिर वहाँ घर पे बात जाने के बाद में भी कुछ चीज़ें गलत हो गई। ठीक है। और लोग होते हैं ना हमेशा इस चीज़ को लेके, इससे भी बेहतर, इससे भी बेहतर, वो लोग ना खुद सही में सच में जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं। अब देखा जाए तो जब दो लोग एक साथ खुश रहना चाहते हैं, तो अगर आप मैरिड भी हैं तो ये चीज़ें समझनी चाहिए इन लॉस को भी, कि दो लोग खुश हैं तो हम क्यों, कुछ एडजस्ट आप करो कुछ वो करें। ठीक है। ईगो का तो रिश्तों में काम ही नहीं होता है। ऊपर वाला सभी की प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं। थर्ड पार्टी जो भी है यहाँ पर, वो हमेशा के लिए इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आ जाए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। हम किसी के लिए बुरा नहीं कहेंगे। ठीक है। उसको सद्बुद्धि दे ऊपर वाला कि वो आप दोनों को एक होने दे, एक होकर रहने दें। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं तो वो गिल्ट में भी बहुत ज़्यादा हैं, जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने कहा, जो भी उनके एक्शंस थे। ठीक है। अच्छा, एक्शन उनका गलत था इसलिए तो आपने रिएक्शन गलत दिया, इसलिए आप अपनी इतनी ज़्यादा गिल्ट में मत रहिए कि 24 घंटे उस बात को सोचकर आप अपने सर में दर्द कर लें। ठीक है गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी हमें ये बताती है, हम मैरिड हैं तो भी आपके पार्टनर इस रिश्ते को बचाने की थोड़ी कोशिश करेंगे। इन लोग की एनर्जीज मुझे आज बहुत ज़्यादा लग रही है जो थर्ड पार्टी है, लेकिन आपके पार्टनर की भी वाइब्रेशंस मुझे हाई लग रही हैं, क्योंकि वो भी जिद पकड़ के बैठ गए हुए हैं कि उन्हें आपके साथ ही जाना है, आपके साथ ही रहना है। अब ये बात आप तक किस तरीके से पहुंचती है या नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, लेकिन आपके लिए ये है कि आप ज़्यादा पीछे भागना मत अभी अपने पार्टनर के। ठीक है। आने देना उनको अपने पास, देखते हैं क्या मतलब वो किस तरीके से गिल्ट फील कर रहे हैं तो आपकी तरफ बढ़ेंगे वो। अगर आप ज़्यादा पीछे भागेंगे तो वो आपसे आगे भागेंगे। ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर आपको ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते के ऊपर काम करने के लिए सोच रहे हैं। जैसे ही वो सोचते हैं ये दोनों पर्सन उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और उनको उल्टा कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। इस वजह से बस वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने किस वक्त एक्शन लेना है इस रिश्ते के लिए। तो मैं ये कहूँ तो आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं ख़ास तौर पे इस रिश्ते को और आपको, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपके लिए फील कर रही हूँ कि आपने अपने पार्टनर को दी है, या आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपको बस एक मौका चाहिए, फिर आप शायद इस रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही आपके पार्टनर का भी है कि वो चाहते हैं कि इसके अंदर इस रिश्ते में थोड़ी सी पॉजिटिविटी और आ जाए और वो आपकी तरफ एक्शन लें और फिर सबको बताएं कि मेरे पार्टनर में इतनी क्वालिटीज़ है। यहाँ पर मैं बात करी थी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। यहाँ द लवर्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर और आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। थोड़ा ऊपर वाले पे फेथ रखना सीखिए। मन में जो घबराहट चलती रहती है आपके पूरे टाइम, अपने मन को शांत किया कीजिए। सारी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़िए, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कीजिए। माना कि ये जो सिचुएशन है आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो एक रिश्ता है गाइस, वो बहुत ही प्यारा है। आने वाले टाइम में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसलिए आपको जल्दी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप कुछ चीज़ें समय पे छोड़ें, जो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करें बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपको ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए। और जितनी मजबूती से आप इस रिश्ते को निभाते आए हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं काम आएंगी। आपके पार्टनर अब की बार जब आपके पास आएंगे तो वहाँ पर ना आर्गूमेंट होगा, ना कोई लड़ाई झगड़े होंगे, ना कोई जिद होगी, कुछ भी ऐसे नहीं होगा। आने वाले टाइम में आप दोनों का रिश्ता नॉर्मल हो जाएगा, प्यार होगा, केयर होगी और आप दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है। और मैं ये कहूँ तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं और उन्होंने आपसे दूरी बना के लोगों की बात मान के थोड़ी गलती कर दी है। आप अगर हाउसवाइफ भी हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे से चीज़ें मैनेज करके चलती होंगी, और सिंगल हैं तो या तो आप स्टडी में बहुत अच्छी होंगी या अच्छे होंगे, या हस्बैंड हैं तो बहुत ऑफिस में बहुत अच्छे से काम करते होंगे। तो वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हुए दिख रही हैं मेरे को आपको कि आपके सामने लोगों को बोल रही हैं आपके लिए, या बोल रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और मैंने इससे दूरी बना के गलती की, लोगों की बात मान के गलती की।
उस वक्त मुझे क्यों समझ नहीं आया। मुझे आज ये एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। उनका पूरा ध्यान इस वक्त आपके ऊपर है। द लवर्स का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ वो स्टडी करते हैं, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी चीज़ है, वहाँ पर ये चीज़ें हैं कि वो उस सब में तो काम करते ही हैं, लेकिन पूरा ध्यान और पूरे टाइम सोच में आप ही रहते हैं उनकी। वो अपने आप को आगे भी बढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो वो वहाँ पर होते वहाँ पर हैं, लेकिन दिल और दिमाग में सिर्फ आप चल रहे होते हैं, ये रिश्ता चल रहा होता है, ठीक है गाइस। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर यही एनर्जी है कि कोई तो एक पर्सन है। मुझे यहाँ दो फीमेल तो दिख रही हैं, जिसमें एक की एज हो सकती है ओके 15 to 25 के आसपास, 27, और एक थोड़ी 55-60 इस तरीके से कुछ भी है ना। तो ये लोग हैं जो नहीं चाहते। अभी कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कुछ फैमिलीज भी हो सकती हैं। ऊपर वाला सभी को बुद्धि दे और आप लोगों को अपने रिश्ते में अच्छे से जीने दें, ठीक है। और आपके पार्टनर का तो बिहेवियर ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ कि वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। किसी ने अगर आपके लिए ये कह दिया कि वो पर्सन ऐसा है तो उन्होंने मान लिया। अब आप उस पर सफाई देते जा रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ या ऐसी नहीं हूँ, मैंने गलती नहीं की है, आप मेरी बात सुनो। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने इस पर्सन की जो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में कंट्रोलिंग है, इस पर्सन की बातों पे ध्यान दिया, इसी की बातों पे गौर करते रहे, मानते भी रहे। इन्होंने झूठ बोल दिया आपके लिए कि अगर आपके इन लॉज हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद में, तो उन्होंने वो बात को मान लिया, ठीक है। या फिर आपके फैमिली ने बोला कि नहीं वो लड़का या वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम अच्छा डिजर्व करते हो, वो उनकी बातों में ज़रा आ गए हैं। लेकिन फाइनली उनको समझ आ रहा है। द लवर्स का कार्ड है हमारे पास। वो गिल्ट भी फील कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छे इतने टाइम से चलते हुए रिश्ते को कैसे छोड़ दिया, क्योंकि वो तो आपको जानते थे, काफ़ी समय से आप दोनों का रिश्ता है, तो उनमें समझ थी कि आप कितने टैलेंटेड भी हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। मतलब उनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, मतलब हर काम को परफेक्ट तरीके से करते हैं और उनको चीज़ें बिल्कुल मैनेज चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन अभी रिलेशनशिप की वजह से वो लोग थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं, पता नहीं क्यों एनर्जी है, लेकिन मैंने बोल दिया। द फूल है गाइस। आपके पार्टनर जो है, मैंने बताया अभी कि वो इतने ज़्यादा अजीब से हैं कि वो जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन गिल्ट फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ शुरुआत भी करना चाहते हैं, भले सब उन्हें कोई रोकेगा भी ना। कोई नेगेटिव एनर्जी है या किसी की बातें हैं, कोई आपको कंपेयर करेगा किसी से कि वो देखो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है, तुम इससे बेटर डिजर्व करते हो, तो उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। अब उनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है, क्योंकि वो आगे आप ही के साथ बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। चाहे इस रिश्ते में आगे जाके खतरे हों, आपको कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करने पड़ जाए बहुत सारे, दोनों को मिलकर। अब वो ना आपके साथ शुरुआत करने के लिए, लोगों से झगड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है हमारे पास, जो दिखाता है कि आपके पार्टनर ना इस वक्त आपके लिए स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हैं वो। और अगर उन्हें झगड़ा करने की ज़रूरत पड़ी किसी से, तो वो आराम से झगड़ा कर जाएंगे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि अब वो इस रिश्ते में सब कुछ ठीक चाहते हैं, नेगेटिव कुछ नहीं चाहते। जो भी थर्ड पर्सन है उससे भी निकलना चाहते हैं। ये थर्ड पर्सन कोई भी हो, मैं तो कहती हूँ लड़ाई झगड़े की ज़रूरत ही ना पड़े। जो भी थर्ड पार्टी है, ये अगर कोई पर्सन है तो वो अपनी लाइफ में कहीं और चला जाए, शांति से, किसी और की लाइफ भी जाकर ख़राब ना करे, उसके लिए कोई बेहतर इंसान मिल जाए उसको अपनी ज़िंदगी में। और अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो वो मान जाए आप दोनों के रिश्ते के लिए, आप दोनों के बीच की गलतफहमियां खुद ही ख़त्म करवा दे और आप दोनों को एक करने में साथ दे, ठीक है। समय है, चलता रहता है थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि कोई भी किसी के साथ गलत करता है तो वो अपने कर्मा में वो चीज़ लिखवा लेता है, तो कहीं ना कहीं भुगतना सभी को पड़ता है, ठीक है गाइस। इसलिए आप लोग अपने कर्मास को क्लियर रखिएगा। छोटे जानवरों को, चिड़िया वगैरह है, इनको आप दाना डाल सकते हैं। किसी गरीब को, किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर गाइस 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ में जो खाना मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का, ख़राब मत दीजिएगा। तो किसी को भी एक खाना या बर्गर वगैरह, जो भी बिस्किट वगैरह है, पैक करके आप किसी गरीब को दे सकते हैं। उससे भी चीज़ें अच्छी होती हैं काफ़ी लाइफ में, ठीक है। और आपको भी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा ये सब चीज़ें करके। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो एक पानी का बॉटल लेके किसी गरीब को दे दीजिएगा, उसके मन को सुकून मिलेगा, उसकी प्यास थोड़ी सी शांत होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी, ठीक है गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेरे मेल कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल आईडी दिया हुआ है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, नेगेटिव नहीं हो, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखें। चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, हमें सिर्फ सब्र रखने की ज़रूरत होती है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।